हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, जिसमें हमारा जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम हमारे अगले टॉपिक की बात करें, देखिए तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया था। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जितने भी मॉडल हैं, एटॉमिक मॉडल, वो सारे मॉडल हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो जितने भी एटॉमिक मॉडल थे वो सारे एटॉमिक मॉडल हम वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कुछ पर्टिकुलर जो डेफिनेशंस हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम सबसे फर्स्ट डेफिनेशन की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो वो डेफिनेशन होगी वैलेंसी। वैसे तो हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom is called valency. Of an atom is called valency. The combining capacity of an atom is called valency. ठीक है, एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे, जिससे वो इस वैलेंसी के बेसिस पे ही वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है, जो भी करता है वो इसी वैलेंसी के बेसिस पे करता है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वैलेंसी क्या होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और सेकंड हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। मास नंबर क्या होगा? देखिए, मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो भी प्रोटॉन्स रहेंगे और जो भी न्यूट्रॉन्स रहेंगे उनका अगर हम सम कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो मास नंबर के बराबर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और मास नंबर क्या होगा? सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मास नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होंगे? देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with atoms of same element with same atomic number atoms of same element with same atomic number but different mass number but different mass number is called isotopes। देखिए, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जब एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है बट उनके जो मास नंबर होते हैं वो जब डिफरेंट हो जाते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होगा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, अब आइसोटॉप्स में कौन कौन से हो जाएंगे? आइसोटॉप्स में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, पहला आइसोटॉप्स कौन सा हो जाएगा? प्रोटियम,
सेकेंड आइसोटॉप्स हो जाएगा ड्यूटेरियम और थर्ड हो जाएगा ट्राइटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ और ट्राइटियम हुआ, तीनों ही किसके आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोटियम को हम एच से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को डी से डिनोट करते हैं और ट्राइटियम को टी से डिनोट करते हैं। तो तीनों ही सिंबल से इंडिकेट किए जाते हैं। अगर प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो तीनों ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों ही क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। देखिए, एक कार्बन का आइसोटॉप 612 होता है और एक कार्बन का आइसोटॉप्स होता है 614, जिसमें मास नंबर क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोटॉप्स। देखिए, मास नंबर जब भी आपको निकालना हो तो जितने भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट में प्रोटॉन हैं और जितने भी उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, उन दोनों को आप सम कर देंगे। जब उन दोनों को आप सम कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा, मास नंबर पता चल जाएगा। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होगा कि वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया आइसोटॉप्स। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स की, कि इन आइसोटॉप्स का यूज़ क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स क्या क्या होती हैं एप्लीकेशंस इसकी। देखो, अगर हम बात करते हैं एनिसोटॉप ऑफ यूरेनियम की, किसकी बात कर रहे हैं, एनिसोटॉप ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूज्ड एज अ फ्यूल। तो एनिसोटॉप ऑफ यूरेनियम का यूज़ कैसे किया जाता है, एज अ फ्यूल किया जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एनिसोटॉप ऑफ कोबाल्ट is used in the treatment of cancer, ठीक है। सो जो एनिसोटॉप होता है कोबाल्ट का, उसका यूज़ किस में किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो जो भी सेम एलिमेंट के जो भी आइटम्स रहते हैं, देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। और यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एटम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाएंगी, एनिसोटॉप ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ आइसोटॉप और एनिसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये 2 आइसोटॉप्स होते हैं जिनकी एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे आइसोटॉप्स के यूजेस होते हैं। ठीक है, केवल ये एक यूज़ नहीं है, आइसोटॉप्स के कई यूजेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको देखिए वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटॉप्स बताया। अब मैं आपको एक और टर्म की डेफिनेशन बता रही हूँ, जिसको बोलते हैं आइसोबार्स। चलिए, आइसोबार्स। सो अब आइसोबार्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स रहेंगे जिनका मास नंबर कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, बट डिफरेंट। देखिए अब क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है, क्लियर। विथ सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बस उनका एटॉमिक नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आइसोबार्स बोलेंगे, इट्स कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो भी आइटम्स होते हैं जिनका मास नंबर कैसा होता है, सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल किसका आ जाएगा, कैल्शियम का एक तो एग्जांपल आ जाएगा और दूसरा एग्जांपल इसमें आ जाएगा आर्गन का। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल है। देखिए दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन दोनों का ही जो मास नंबर है वो मास नंबर क्या चल रहा है, वो मास नंबर सेम चल रहा है। ठीक है, देखिए सो दोनों का ही जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, देख सकते हैं आप इस तरीके से, बट दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, क्लियर। एक होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन, विच हैव स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, सेम नंबर में होंगे, उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नियॉन का 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम प्लस, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सोडियम होता है 281, अगर Na प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर Mg2 प्लस, ठीक है, फिर Al3 प्लस हो जाएगा। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे और उसके ऊपर कैसा चार्ज होता जाएगा, प्लस चार्ज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो नियॉन, फिर सोडियम प्लस, Mg2 प्लस और फिर Al3 प्लस, जितने भी रहेंगे वो सब क्या होते जाएंगे, उतने उतने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। तो ये हो जाएंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या फिर आइसोबार्स। सो वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, आइसोबार्स हो गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये पूरा आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो ये मेरा चैप्टर नंबर 4 था क्लास 9th का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, केमिस्ट्री का क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर लें और हमसे कांटेक्ट करें। ये इसके पहले वाले जितने भी तीनों चैप्टर हैं बेटा, मैंने आपको क्लास 9 वालों को पढ़ा दिया है। सो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर उन चैप्टर को सर्च कर सकते हैं। इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर्स का मॉडल और बाकी के कॉन्सेप्ट जो भी थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रिलेटेड, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। सो वो भी आप प्रीवियस सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं और जो भी आपको डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।